ऑपरेशन होया तो पैर ही खत्म हो गए। फेफड़े का मैं मरीज हूं, फेफड़े खत्म हो गए। दोनों आंखों का ऑपरेशन, ये पाँव का सर्जरी हुई है। सांस की तकलीफ मेरे को है। फ्रूट नहीं खरीदा, ना देखा है हमने, ना पैसे है ना ला सकता है, पानी पी के रोजा रखता है। आने का तो मकसद है कोई के टाइम कुछ दे के जाए, देना नहीं, उल्टा खाना है पीना है, उल्टा तकलीफ है मेरे को। गुर्दा दोनों का ऑपरेशन है, आंखों का 4-5 दफा ऑपरेशन होया। पैरों से चल नहीं सकती, थोड़ा चलती हूँ तो गिर जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे फैमिली के साथ जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जिनकी औलाद नहीं है शुरू से ही, तो वो इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में है। हम उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त किन किन तकलीफ़ और किन मुश्किलात का उनको सामना है और ये कितने अरसे से ये लोग इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो मेरे साथ एक माई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलाम अलैकुम। माँ जी। माँ जी, बात तो करें। अस्सलाम अलैकुम। माँ जी, क्या मसला है, आप मुझे बताएंगी? आखिर ये आपको ये तकलीफ़ कौन कौन सी तकलीफ़ है? गुर्दा दोनों का ऑपरेशन है, आंखों का 4-5 दफा ऑपरेशन होया। पैरों से चल नहीं सकती, थोड़ा चलती हूँ तो गिर जाती हूँ। अच्छा, इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं कि माँ जी बहुत तकलीफ़ में है, बात भी नहीं कर पा रही। हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात करने की कोशिश करें। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि आपकी औलाद भी नहीं है, शुरू से आपकी औलाद नहीं है, नहीं, तो ये आपकी फिर ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, किस तरीके से जो आप? कर रहा है। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपने आंखों के ऑपरेशन भी 4 मरतबा, 5 मरतबा आपने आंखों के ऑपरेशन किए हैं और आपके गुर्दे के भी तकलीफ़ है, दोनों गुर्दों का परेशान है। दोनों गुर्दों का ऑपरेशन किए जी हैं। जी। परेशान होया तो पैर ही खत्म हो गए। फेफड़े का मैं मरीज हूं, फेफड़े खत्म हो गए। फेफड़े भी ख़त्म है, कह रहे हैं कि पैर भी बेचारी नहीं चल फिर सकती। पानी आता है मुंह से, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो माँ जी, आप लोगों के कोई रिश्तेदार हैं जो कोई आपसे नहीं कोई बेटा, कोई नहीं है। हमारा सिर्फ अदद सिवा कोई नहीं है। कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आया जब से आप लोग इस हालत में तकलीफ में हैं? नहीं, कोई नहीं आया। हर किसी ने पैसा चाहिए बच्चा। अच्छा, आप ये बताइएगा, जब आपके पास आप बेहतर थे, जवान थे, जब आप लोगों के पास से पैसा था, उस टाइम तो आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे, वो उस टाइम आते थे कि शुरू से आपके पास कोई नहीं आते? कोई कोई आता था, कोई नहीं आता था। हम किसी से मिलते ही नहीं आए। जब से हमारी कोई ना करे तो हम क्यों किसी की करे। हमारी खबर कोई नहीं देता, हम क्यों लें किसी की खबर। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि माई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वो बात भी नहीं कर पा रही। तो हमारे साथ एक अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। अच्छा बाबा जी, आप ये बताइएगा कि आपका कहना है कि आपके टांग का भी ऑपरेशन हुआ है, टांग टूटी थी आपकी, बिल्कुल। तो ये किस तरीके से टूटी थी? ये मैं रोड क्रॉस करने लगा तो एक्सीडेंट हो गया गाड़ी के साथ। 5 एक्सीडेंट हुए थे। तो जना कैदाबाद में जना में ले गई, ये सबूत है सब। तो उस वक्त अल्लाह की मेहरबानी थी। अभी वो लगते लगते बैठ गया, ना कमा सकता हूँ ना खा कहीं से ले सकता हूँ, परेशान। तो अब कितना अरसा हो गया आपको कि इस चारपाई पे आप लेटे हुए हो? ये 7वां साल चल गया। 7 साल से आप इस चारपाई पे हो। जी। और इसके अलावा ये बताइए, जब आप जवान थे, जब आप अपना कारोबार वगैरह करते, काम क्या करते थे आप? मैं सुपरवाइजरी की है, डिलीवरी की है और चौकीदारी किया। मैं अपना ठीक ठाक कमा सकता था। जब ये लगते लगते खर्चा होता गया, आमद थी नहीं, तो फिर बंदे भूखे ही होना है ना।
मतलब आपका कहना है कि आपके पास जो आपने कमाया जमा पूंजी थी वो सारी आपकी बीमारियों पे लग गई, जो आपको तकलीफ, मिसाल जो आपकी चोट लगी इसकी वजह से, इसके अलावा और जो अच्छा इसके अलावा ये जो आपके पाँव पे लगी, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी है आपको? सांस की तकलीफ है। सांस की तकलीफ है आपको? हाँ, ये देखिए ना, सबूत में तेरे को दिखाया है ना, ये आंखों का है। ये सांस की तकलीफ है, ये कार्डियक। नाजरीन आप ये देख सकते हैं, आप ये बाबा की जो तकलीफ़ें हैं इस वक्त, ये सारे इनके कार्ड वगैरह बने हुए हैं। सांस की जो तकलीफ़ है वो अलग है, आंखों के अलग है। ये पाँव 14 तारीख को अभी फिर जाना है। 14 तारीख को फिर इन लोगों ने जाना है, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी है कि बताने के काबिल नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है। और बाबा अगर आप बुरा ना माने तो आप ये पाँव दिखा सकते हैं 2 मिनट? ये ज़रा मैं अपने कैमरा में से कहूँ, ये देखें, ये इन राडें डली हुई हैं, ये राड़े, ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये मेरे पाँव के अंदर राड़े चल नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं इस वक्त। और मैं अपने कैमरा में से कहूँगा इनके ज़रा घर का आप हाल भी दिखा दें। अच्छा ये बताइएगा, फिर ये किस तरीके से आप गुजर बसर कर कैसे करते हो, खाना वगैरह किस तरह बस से? अल्लाह ताला जो कोई आ जाता है मदद कर जाता है, ये नहीं है तो बस अल्लाह के आसरे से चल। रमज़ान का मुबारक महीना है, ये बताएं कि हुकूमत से और इस आवाम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं तो ना मेरी सपोर्ट करें, मैं आपके सामने हूँ, जो देख रहा हूँ, कोई चीज़ छुपाई नहीं, हर चीज़ आपके सामने रखी है। ये आँखों का है, इसको खोल के देखो, ये देखो, दोनों आँखों का ऑपरेशन। ये पाँव का सर्जरी हुई है। सांस की तकलीफ मेरे को है, ये सांस की तकलीफ का कार्ड है, वो दिखा देना। ये सांस की तकलीफ का इंडस हॉस्पिटल के अंदर ये इस वक्त ये ज़ेर इलाज हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जाना भी है इंडस हॉस्पिटल, सांस के इनका जो मसला है वो भी आप नज़र आ रहे होंगे बाबा जी। अच्छा बाबा जी ये बताइएगा कि कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपसे मिलने आते हैं या कोई आप कोई मदद वगैरह की हो? जो आते हैं वो भी खाने वाले, वो भी खाने वाले। भाई आने का तो मकसद है कोई के टाइम कुछ दे के जाए, देना नहीं, उल्टा खाना है पीना है, उल्टा तकलीफ है मेरे को। आपको उल्टा मिसाल आते हैं, बजाय आपके ऊपर कुछ ख्याल करने के आपको और तकलीफ दे के चले जाते हैं। हाँ, बाबा जी ये बताइएगा कि जैसे आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो आप ये फिर रोज़े किस तरीके से रखते हैं? क्या रोज़े वगैरह क्या तरीक़ेकार है आप लोगों सर मैंने आपको बोला ना, कोई मदद कर जाता है ठीक है, नहीं तो मैं निरन्या रोज़ा रख लेता हूँ। का? निहार मुँह रोज़ा रखते हैं? निहार में हमेशा मियाँ नहीं, मियाँ बीवी दोनों? कभी कभार ना, बीवी जैसे हालत का ही नहीं। अच्छा वो नहीं हम झूठ नहीं बोलते, वो रोज़ा नहीं रखते, वो पानी तो सिवाय उसका गुजारा नहीं। ठीक है। तो मैं कभी निर्णय से रखता हूँ, कभी खाक पी के रख लेता हूँ। फ्रूट क्या है जो अपने रोटी पूरी नहीं होती। क्या कहना चाह रही है अम्मा? बच्चा मैं तेरे को बोल रही हूँ, हमने फ्रूट नहीं खरीदा, ना देखा है हमने, ना पैसे है ना ला सकता है, पानी पी के रोज़ा रखता है, बस और क्या करे बच्चा। ने इन बुज़ुर्गों की बातें सुनी, इस वक्त ये बहुत तकलीफ़ में है। तो मेरी आप लोगों से इस बाबरकत रमज़ान की बदौलत दरख्वास्त है कि ऐसे अफराद की मदद की जाए। और मैं इस बाबा से गुजारिश करूँगा कि इनका जो जेस कैश या इजी पैसा जो भी अगर नंबर है वो आपसे नंबर में शेयर करूँ। बाबा आपको नंबर आप बता सकते हैं, आप नंबर कौन सा है जो आपका जेस कैश नंबर है, जो अब अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे? 0305 12 41 473। दोबारा बोलिएगा। 0305 12 41 473। तो जैसे आपने ये बाबा का मोबाइल नंबर भी आपने सुना और मैं इसको स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ। तो जो मुखय्यर हजरात हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आए, इनकी हेल्प करें। अगर कोई इनसे मिलना भी चाहे, अगर कह रहे हैं कि हम इन्हें देखना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो ये मैं आपको इनका एड्रेस भी, मुकम्मल एड्रेस भी आपको इनका बता दूंगा। जो इनका मुकम्मल एड्रेस है उससे भी इंशाल्लाह हम आपको पूरे के पूरे एड्रेस आप आपको समझा देंगे। हमारे साथ उस बुजुर्ग फैमिली के कुछ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, पड़ोसी मौजूद हैं। हम इससे बात करते हैं कि इनके इस बारे में क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये हालत तो है, पहले शुरू में मैं इसको 3 साल से जानता हूँ। शुरू में माशाल्लाह इसका अच्छा वक्त था, अभी बुढ़ापा है, उम्र के तकाजे से अभी महल्ले वालों को चाहिए कि इसके साथ तावन करे,
खैरात ज़कात और खैरात जो भी हो सके। अभी बेचारा बहुत मुश्किल से अपना वक़्त पास कर रहा है, लेकिन किसी अच्छा, को कह नहीं पा रहे। ये बताइएगा कि इनकी औलाद भी नहीं है और इस वक्त इस बुढ़ापे की हालत में बहुत ज़्यादा वो परेशान है। बहुत परेशान है और तकलीफ में। औलाद नहीं है, औलाद तो अल्लाह के हाथ में, औलाद इसको है ही नहीं। रिश्तेदार भी यहाँ इसका कोई नहीं है। अच्छा, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई पूछने आया है? नहीं, यहाँ पे कोई कोई पूछने नहीं आता है। पूछने नहीं आया। बस अल्लाह के साथ अल्लाह के सहारे पर ज़िंदगी बसर कर। मैं तो सबको कहता हूँ और मैं भी खुद भी इंशाल्लाह करूँगा अभी, और सबके साथ ये अपील है कि सब इसके साथ तावन करें, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि ये बहुत मुश्किल से वक़्त गुजार रहे हैं। अच्छा, कोई आप अपना जो इनका मकान का जो एड्रेस है या ये जो मोहल्ला है इसके बारे में आप बता सकते हैं? कौन सा भाई मोहल्ला है, ये मारवी गोट के पीछे बाबा रज़ाक टोन आबादी का नाम है, और ये सलीम मिल्क शाह के सामने ये दुकान दूध का है, यहाँ पर है। और बाबा रज़ाक टोन है, मदीना टोन के बराबर में। ये बस ये बाबा रज़ाक टोन इसके इलाके का नाम है। जी। जी नाजरीन, तो जैसे आपने यहाँ के आवाम से भी सुना कि वो इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी परेशान हाल है। तो मेरी अपने चैनल की तवज्जो से जितने भी देखने वाले, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये उन मुखय्यर हजरात तक ये वीडियो पहुँचे जो इनकी माली मदद कर सके, क्योंकि इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में है, कोई इनका औलाद नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।